एशिया का सबसे ज्यादा जीनियस स्टूडेंट और स्कूल की सबसे निकम्मी लड़की, जिसको उस लड़के से पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्या इस लड़की को उसकी मोहब्बत मिल पाएगी? तो इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी देखनी होगी। मूवी के बिगनिंग सीन में हम जीशु को देखते हैं, जो अपने न्यू स्कूल आता है और यहाँ उसकी टक्कर युआन नामी लड़की से हो जाती है। वो अपना मोबाइल और युआन को बचाने लगता है, तो गलती से युआन उसे किस कर देती है। इस हरकत पे जीशु काफी शॉक्ड हो जाता है। युआन इसके बाद असेंबली हॉल में आती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि जीशु एक नया स्टूडेंट है और उसका IQ लेवल 200 है और उसे न्यू स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। युआन उसे पसंद करने लगती है। जीशु बहुत ज्यादा जीनियस होने की वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। उसके स्कूल में स्टूडेंट्स को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जीशु सेक्शन A में होता है, जहाँ सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जबकि युआन सेक्शन F में होती है, जहाँ सारे निकम्मे स्टूडेंट्स होते हैं। स्कूल की सब लड़कियाँ जीशु पे मरती हैं, पर वो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर एक दिन युआन एक फोटो देखती है कि जीशु और गोंग एयरपोर्ट पर एक साथ थे और ये बहुत करीब होते जा रहे हैं। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, जहाँ उसका क्लासमेट जिन उसके पास आता है, जो उसे बहुत पसंद करता है, मगर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती और वो एक लव लेटर लिखती है ताकि वो जीशु को दे सके। वो चुपके से जीशु के सेक्शन में एंटर हो जाती है, जहाँ जीशु अकेला होता है और उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ये लेटर लिखा है, इसे एक्सेप्ट कर लो। इस पर वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ लड़कियों को पसंद नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और जीशु के बकाया क्लासमेट्स वहाँ आ जाते हैं और युआन की वीडियो बनाकर पूरे स्कूल में वायरल कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। फिर वो जोश में आकर जीशु से कहती है कि इस बार मैं एग्जाम्स में टॉप 100 स्टूडेंट्स में आऊंगी और मैं प्रूव करूंगी कि हम दोनों का लेवल सेम है। जीशु जिस पर उसे मजाक समझकर वहां से चला जाता है। वो परेशान होकर घर आती है तो उसका घर, जो कि काफी पुराना होता है, वो अर्थक्वेक आने की वजह से गिर जाता है और वो बेघर हो जाते हैं और उनको पिक करने के लिए एक कार आती है, जो युआन के फादर के बचपन के फ्रेंड मिस्टर वान ने भेजी होती है। वो बहुत रिच इंसान है और इत्तेफाक से वो जीशु के फादर भी हैं। वो और उनकी वाइफ उनको काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। जीशु की मॉम यॉन से कहती हैं कि तुम एक सिंपल और अच्छी लड़की हो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसे ये नहीं पता होता कि जीशु उनका ही बेटा है। यॉन अपने रूम में आ जाती है और उसको जीशु की फोटोज से सजा लेती है। अचानक जीशु उसके रूम में आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये घर तो इसका है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशु स्कूल जा रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है कि युआन को भी साथ लेकर जाओ। वो ना चाहते हुए भी युआन को साथ ले जाने लगता है। रास्ते में वो उसे बताता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरे घर में रहती हो, वरना अच्छा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में जीशु की मॉम युआन को जीशु की एक वीडियो सेंड करती हैं, जिसमें वो गर्ल का ड्रेस पहनकर डांस कर रहा होता है। असल में वो चाहती हैं कि ये दोनों एक हो जाएं। इसके लिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। जब ये बात जीशु को पता चलती है तो वो यॉन से कहता है कि तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, जिस पर वो कहती है कि एक शर्त पर वीडियो डिलीट करूंगी, तुम्हें मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करवानी होगी। जीशु को मजबूरी में ये बात माननी पड़ती है। फिर आकर वो शाम को उसे पढ़ाने लगता है। युआन को बेसिक मैथ्स तक भी नहीं आती। जीशु बहुत मेहनत करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव करने लगती है और अब एग्जाम का दिन भी आ जाता है, जहाँ वो पूरा फोकस लगाकर अपना एग्जाम देती है और रिजल्ट डे भी आ जाता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टॉप 100 स्टूडेंट की लिस्ट में वो नहीं आ पाई, जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो बताते हैं कि 100 पोजीशन पर टाई हुआ है। एक और भी स्टूडेंट है जिसने 100 पोजीशन ली है
और वो कोई और नहीं बल्कि युआन है। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद स्पोर्ट्स डे होता है, जहाँ सेक्शन ए और एफ के स्टूडेंट्स रेस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जीशु और जिन भी होते हैं। जिन ये रेस जीतने की बहुत कोशिश करता है, मगर ये रेस जीशु जीत जाता है और जिन का बहुत मजाक बनाता है, जिस पर युआन कहती है कि जिन तुम्हारी तरह खड़ूस नहीं बल्कि ये अच्छा इंसान है। ये सुनकर जीशु का एक फ्रेंड युआन की प्रपोजल वाली वीडियो लगा देता है। सब युआन का मजाक बनाने लगते हैं और जीशु की मॉम को ये भी पता चल जाता है कि युआन उनके बेटे को पसंद करती है। इस बात का युआन को बहुत दुख होता है और वो जीशु की डांस वाली वीडियो शेयर कर देती है। अब सब जीशु का मजाक बनाने लगते हैं और दोनों ही सेक्शन के स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जीशु युआन को अपने साथ ले जाता है, जहां वो उसे कहती है कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे कुछ भी ना मिला सिवाय बदनामी के। जिस पर जीशु उसे किस करके कहता है, क्या वाकई तुम मेरे बिना रह लोगी? और वो वहां से चला जाता है। अब काफी साल गुजर जाते हैं। जीशु की मॉम योन को कहती है कि तुमने मेरे रोबोट जैसे बेटे को काफी चेंज किया है, और वो उसे बताती है कि वो बुरा इंसान नहीं है। असल में उस पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई थी। उसने अपने बचपन को भी अच्छी तरह एंजॉय नहीं किया और युआन से रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे बेटे के साथ रहो और उसको मजीद बेहतर करो। जीशु फिर ब्रेकफास्ट करने आता है तो युआन गुड लक के लिए उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है, जो उसके लिए बैड लक साबित होता है। उसके पेंसिल्स के लेड्स टूट जाते हैं और उसे फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। कुछ देर में वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है तो युआन उसे फॉलो कर रही होती है और यहाँ युआन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जीशु एग्जाम नहीं दे पाता। उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने ये एग्जाम क्यों मिस किया है, जिस पर वो कहता है कि मैंने सारी जिंदगी आपके कहने पर ही सब कुछ किया, आपकी पसंद के स्कूल में गया, जो भी आपने कहा वो मैंने किया। कभी आपने मेरी भी मर्जी का सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे फॉलो करते युआन उसके पीछे आती है, जहाँ वो उसे बताता है कि मैं बोरिंग रूटीन फॉलो करके थक गया हूँ और मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। जिस पर युआन उसे कहती है कि ये है तो मुश्किल, लेकिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे जीशु घर छोड़कर कहीं जाने लगता है तो उसके फादर उसे गुड बाय भी नहीं कहते और वो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। काफी टाइम गुजर जाता है। युआन उसे बहुत मिस करती है और वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। अब वो डॉक्टर बन चुका होता है। युआन उसे मिलने जाती है, मगर ज्यादा पेशेंट्स होने की वजह से वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता। फिर रात हो जाती है। युआन उसे फॉलो कर रही होती है तो वो जाके गोंग से मिलता है। वो दोनों रिलेशनशिप में है। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वैलेंटाइंस डे आता है। जीशु गोंग के साथ घूम रहा होता है। योंग जिन के साथ आती है और उनको फॉलो करने लगती है, मगर जीशु को उनका पता चल जाता है और वो दोनों काफी एम्बेरस्ड हो जाते हैं। ये एक जंगल होता है। जिन गलती से गोंग के साथ बैठ जाता है और रिक्शा ड्राइवर काफी अजीब सा इंसान होता है और वो नॉन स्टॉप ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। जंगल में जीशु और यॉन अकेले रह जाते हैं। जीशु यहाँ यॉन से पूछता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो, तो वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम गोंग के साथ रिलेशनशिप में हो। तो वो कहता है कि तुमने गलत समझा। असल में हम एक बीमार बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसे कैंसर है, और तुमने समझा कि हम रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद वो दोनों एक रूम रात गुजारने के लिए लेते हैं और वो अब बहुत करीब होने लगते हैं, जहाँ वो काफी बातें भी करते हैं। अगली सुबह जीशु को पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है। बिजनेस का सारा बर्डन जीशु के कंधों पर आ जाता है। फिर वो गोंग के साथ मिलकर बिजनेस चलाना शुरू कर देता है और वो फिर से काफी सीरियस हो जाता है और युआन को इग्नोर करने लगता है। एक दिन जीशु अपने फादर के पास आता है
और कहता है कि मैं गोंग से शादी करना चाहता हूँ ताकि हमारा बिजनेस मजीद बेहतर हो सके। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए युआन से बेहतर कोई भी लड़की नहीं है। फिर जीशु युआन के पास आता है और कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं, मैं और गोंग शादी करने वाले हैं। इस बात पर वो बहुत ज्यादा रोती है और वहाँ से चली जाती है। युआन और उसके फादर अब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, युआन एक नर्स बन जाती है और वो अपनी ड्यूटी पर होती है और अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही होती, तो सीनियर नर्स उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। फिर वो अपने मोबाइल पर जीशु का सोशल मीडिया अकाउंट देखती है, जहां वो जीशु और उसकी वाइफ को एक साथ देखकर वो खुश हो जाती है कि चलो दोनों आपस में खुश हैं। फिर उसे पता चलता है कि जीशु अपने स्कूल में स्पीच देने के लिए आ रहा है और इत्तेफाक से वो स्कूल के पास ही होती है और वो असेंबली हॉल में जाती है जहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता सिवाय जीशु के। दोनों बहुत बातें करते हैं और योन कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम गोंग के साथ हो, जिस पर वो कहता है कि मैं और गोंग तो कभी एक थे ही नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर योन को जीशु के भाई से पता चलता है कि जीशु और गोंग की शादी नहीं हुई और वो फोटो सिर्फ आपको स्कूल में बुलाने के लिए भाई ने पोस्ट की है। फिर वहाँ जीशु आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा वो लेटर पढ़ लिया था जो तुमने मेरे लिए स्कूल में लिखा था, वो बहुत शानदार था। और उसे बताता है कि मुझे शुरू में तुमसे कोई लगाव नहीं था, मैं तुमसे जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी आदत होती गई, तुम वाकई में सबसे अलग हो। और वो युआन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो युआन खुशी से शॉक्ड हो जाती है और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।